नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन इस बार बिहार में जिस तरीके से मतदान हुए हैं, आप सबने देखा कि बिहार ने अपने पिछले सभी चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसमें ऐसी कौन सी बात हुई इस बार के चुनाव में कि बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ा? इस चीज को लेकर चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस रिलीज किया है। उसमें चुनाव आयोग ने इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में ऐसे 17 नए इनिशिएटिव लिए गए जिसकी वजह से बिहार में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि कहीं न कहीं मतदान को बढ़ाने में चुनाव आयोग का अहम योगदान था, क्योंकि जागरूकता कहीं न कहीं चुनाव आयोग की तरफ से फैलाया जा रहा था। लेकिन अब उसमें जो जो भी बातें लिखी गई है, मैं आपको उस प्रेस रिलीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में कुछ कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 17 ऐसे कौन से नए इनिशिएटिव लिए गए जिसकी वजह से बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ा और जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुए। क्योंकि देखिए, इस बार वैसे भी अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात की जाए तो बिहार में 67.13% यानी कि इस बार 67.13% बिहार में मतदान हुआ, जो कि अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा है। उसमें सबसे जो अहम बात थी वो थी फीमेल वोटर्स, यानी कि महिला मतदाता जो थी वो 71.78%, 71.78% महिला ने इस बार वोटिंग में पार्टिसिपेशन किया है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज कर दिया है। और चुनाव आयोग ने जो भी बातें लिखी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इस बार चुनाव आयोग जब संपन्न हुए तो किसी भी कैंडिडेट की तरफ से कुल 2616 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे इलेक्शन में। उन सबके तरफ से किसी ने भी रीपोल्स रिक्वेस्ट नहीं की, यानी कि फिर से मतदान करवाने की रिक्वेस्ट नहीं की, क्योंकि होता है कि चुनाव में कभी धांधली होता है, कभी कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है, तो वहां के कैंडिडेट्स, वहां के प्रत्याशी रीपोल कराने की मांग करते हैं। तो इस बार ऐसे किसी प्रत्याशी ने रीपोल करवाने की मांग नहीं की है। उसके साथ टोटल 12 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। इन 12 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से भी कोई भी रीपोल करवाने की रिक्वेस्ट नहीं की गई। ना ही किसी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने, जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, उनमें से भी किसी ने रीपोल करवाने की रिक्वेस्ट नहीं की। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जा रही है कि इस बार चुनाव जो है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से संपन्न हुए हैं। उसके बाद टोटल जब काउंटिंग स्टार्ट हुआ तो टोटल 243 यानी कि 243 रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग कंडक्ट करवा रहे थे। साथ में 243 काउंटिंग ऑब्जर्वर भी मौजूद थे, यानी कि हर विधानसभा के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर और एक काउंटिंग ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया था। साथ में 2616 कैंडिडेट जो पूरे बिहार से चुनाव लड़े थे, उन सब ने मिलकर 31,768 काउंटिंग एजेंट्स को अपॉइंट किया था। जहां काउंटिंग सेंटर्स होते हैं वहां पे काउंटिंग एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और उसके कैंडिडेट की तरफ से। तो वैसे कुल काउंटिंग एजेंट की संख्या थी 31,768। अब जो इस बार चुनाव आयोग ने नए 17 इनिशिएटिव लिए, जिसके वजह से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिला और मतदान संपन्न हुआ। उसमें सबसे पहला था बिहार में, आपने सबने देखा, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें एक भी अपील नहीं आई मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए, ताकि कोई योग्य उम्मीदवार छूट जाए और कोई अयोग्य व्यक्ति शामिल रह जाए। तो ये बिहार में एसआईआर जो थी चुनाव आयोग की तरफ से करवाया गया पहला इनिशिएटिव था जो इस बार के चुनाव में हुआ। उसके बाद जो बीएलओज थे उनका पारिश्रमिक दोगुना किया गया। साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं मानदेय बढ़ाया गया, उनका मानदेय बढ़ा गया। उसके बाद इपिक जो होता है हमारा, ईपीआईसी, जो मतदाता पहचान पत्र का जो अपडेट था वो 15 दिनों के अंदर तेजी से जारी कर दिया गया। चौथा अपडेट जो था वो था बीएलओस के लिए मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए, ताकि फील्ड में पारदर्शिता बनी रहे। उसके साथ साथ जो पांचवा इनिशिएटिव था, बिहार के बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओस को पहली बार दिल्ली के आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षण दिया गया। उनकी उनकी पहले से ट्रेनिंग हुई कि चुनाव कैसे करवाने, चुनाव को संपन्न कैसे करवाना है। छठवां इनिशिएटिव जो था वो था सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स, यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलएज होते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स कहते हैं, उनको भी आईआईआईडीईएम में पहली बार मतदाता सूची की तैयारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण मिला। सातवां, चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार पुलिस के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। आठवां, वीर कम करने के लिए प्रति मतदान केंद्र 1200 मतदाताओं की सीमा तय की गई और ऊंची इमारतों सोसाइटियों में अतिरिक्त बूथ बनाए गए, यानी कि जो बूथ पर नंबर ऑफ जो वोटर्स थे उनकी संख्या 1200 से ज्यादा नहीं हो, इसके लिए स्पेशल बूथ्स बनाए गए थे, बूथ्स के नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ाए गए थे, ताकि ज्यादा भीड़ ना हो, लंबी लंबी कतारें ना लगे। उसके साथ साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल डिपॉजिट सुविधा दी गई थी। अगर आप, क्योंकि मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता है, तो आप बाहर में अपने मोबाइल को डिपॉजिट कर सकते हैं। 10वां, मतदाता सूचना पर्ची वीआईएस पर सीरियल और भाग्य संख्या स्पष्ट रूप से छपी हुई थी, यानी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए वीआईएस जो होता है, मतदाता सूचना पर्ची जो होती है, उस पर सभी सीरियल और भाग्य संख्या स्पष्ट रूप से छापी गई थी। उसके बाद
ईसीआई नेट ऐप पर मतदाताओं और मतदान कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण मॉड्यूल सक्रिय किए गए ताकि कोई भी वोटर्स अपने डेटा रियल टाइम देख सके, रियल टाइम वोटिंग परसेंटेज को देख सके। उसके साथ ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ईसीआई नेट पर मतदान प्रतिशत लगभग वास्तविक समय में अपडेट किया गया ताकि देरी ना हो सके। यानी कि जब जिस समय वोटिंग हो रही थी, कई बार क्या होता है कि जब मतदान संपन्न हो जाता है तो मतदान संपन्न होने के बाद रात में या शाम में पता चलता है कि अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। लेकिन इस बार जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो बूथ पर बैठे होते हैं, उनके द्वारा ये सुविधा दी गई कि मतदान चल रहा है और वोटिंग परसेंटेज वो भी अपडेट होता जा रहा है, क्योंकि हम लगातार आपको लाइव सीरीज के माध्यम से अपडेट भी दे रहे थे कि दिन के 11 बजे इतने हो गए, दिन के 1 बजे इतने हो गए, 5 बजे इतने हो गए, 3 बजे इतने हो गए। तो ये तमाम अपडेट्स जो थे वो देने की कोशिश हम कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ इन स्पेशल इनिशिएटिव की वजह से ही हो पाया। उसके बाद उम्मीदवारों के बूथ मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के बाहर ही लगाने की अनुमति थी। यानी कि जो उम्मीदवार के जो बूथ होते हैं, जहां पे उनके जो एजेंट्स बैठे होते हैं, वो वोटिंग लिस्ट लेके बैठे होते हैं कि कौन कौन से लोग आए, कौन कौन से वोट अब तक डाल चुके हैं, तो उनको बिठाने का जो इस बार था रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 100 मीटर की दूरी पर रखा गया था ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ बूथ के नजदीक ना हो। उसके साथ साथ सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग यानी कि लाइव वेबकास्ट हो रहा था और रिकॉर्डिंग की जा रही थी ताकि चुनाव की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। उसके साथ ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें छापी गई ताकि स्पष्टता जो है वो बढ़ सके। यानी कि कोई क्या होता है इलेक्शंस में कि जैसे हम वोटर हैं, लेकिन हमारे जगह पे कोई और आकर हमारी जगह पे वोटिंग कर देता था, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वोट का गलत उपयोग होता था। ऐसे में हमारी तस्वीर यानी कि जो वोटर्स थे उनकी तस्वीर को कलरफुल अच्छे तरीके से छापा गया था ताकि जो वहां एजेंट्स मौजूद थे, जो ऑफिसर्स मौजूद थे, जो निर्वाचन करवाने वाले जो भी अधिकारी मौजूद थे, वो ठीक तरीके से पहचान कर पाए कि जिस पर जिसका फोटो वोट लिस्ट में अंकित है वही वोट डालने जा रहे हैं। उसके साथ साथ ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें छापी गई ताकि स्पष्टता बढ़े। यानी कि जो ईवीएम मशीन होते हैं, ताकि वोटर्स को अपने प्रत्याशी को पहचानने में, वो भी जो भी उनका चुनाव चिन्ह है उनको देखने में साफ साफ दिख सके, स्पष्टता महसूस हो सके, इसके लिए कलरफुल फोटो वहां पे छापी गई थी ईवीएम बैलेट पेपर पर। साथ साथ जो ये फॉर्म 17C और ईवीएम डेटा में अंतर हो तो वीवीपैट की अनिवार्य गिनती का निर्देश दिया गया था। यानी कि वीवीपैट जो है वो भी उसकी अनिवार्य गिनती का निर्देश इस बार किया गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन में काउंटिंग हो जाती है, वीवीपैट को छोड़ दिया जाता है। लेकिन पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट की भी काउंटिंग इस बार की गई, यानी कि उसकी गिनती की अनिवार्यता करवाई गई। उसके बाद 17 जो सबसे लास्ट इनिशिएटिव था, ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का अंतिम से पहले राउंड पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही लिया जाएगा। यानी कि इस बार यह भी क्लियर कर दिया गया था कि जो ईवीएम और वीवीपैट की गिनती होगी वो पहले राउंड यानी कि पोस्टल बैलेट के गिनती के बाद ही किया जाएगा। यानी कि ये जो 17 इनिशिएटिव थे ये इस बार चुनाव आयोग की तरफ से लिए गए। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस रिलीज करके बताया गया है कि बिहार में जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ा और मतदान हुए और जिस तरीके से मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिए, इसमें चुनाव आयोग कहीं ना कहीं अपना अहम भूमिका निभाया और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। इससे ये महसूस होता है, इससे ये साबित होता है कि बिहार में अब लोकतंत्र में लोग भागीदारी अपनी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये चुनाव में इस बार जो 17 नए इनिशिएटिव लिए गए हैं ये वाकई काबिल तारीफ है और इस बार चुनाव काफी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। क्योंकि कोई भी शिकायतें नहीं आई, कोई भी रिपोल्स का कहीं से कोई लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं किया, तो ऐसे ये माना जा रहा है कि चुनाव अच्छे तरीके से पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ है। अब बिहार में सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। अगले 1 से 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, मंत्रिपरिषद में किस किस को जगह मिली है और बाकी तमाम पदों पर कौन जा रहा है। हमारे ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए, आपको बहुत धन्यवाद।